मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी सारी दृढ़ता और उस गहन पीड़ा ने सारी सीमाएं लांघ ली हैं। इसी कारण से आज मैं क्रोधित होकर तुम्हारे द्वार पर आ पहुंचा हूं। दरवाजा खोलो और मेरे इस पवित्र वचन को गौर से ग्रहण करो, क्योंकि यही वह पल है जब तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। तुम्हारी सारी व्यथा, तुम्हारे वे आंसू, वे बिखरी हुई आशाएं और हर हार के बाद भी उठकर चलने की वह अदम्य इच्छा शक्ति, सब कुछ मेरी नजरों से गुजरा है। मैं समझता हूं कि तुमने कितनी रातें कराहते हुए काटी हैं। तुमने कितनी बार अपने दिल की टीस को दबाकर दुनिया को बताया कि सब सही है, जबकि अंदर से तुम चीत्कार कर रहे थे। तुमने कितनी बार बाहर से हंसकर दिखाया, जबकि अकेले में पूरी तरह से टूट चुके थे। मेरी संतान, तुमने खुद को कितना एकाकी अनुभव किया है, उसका लेखा जोखा किसी मनुष्य के पास नहीं, केवल मेरे पास है। और आज मैं यहां इसलिए हूं कि तुम्हें सूचित करूं कि तुम्हारा यह कष्टपूर्ण सफर अब समाप्त होने को है। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सत्य को समझना जरूरी है। यदि तुम इस वचन को वास्तव में अपना मानते हो तो इसी क्षण कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर भेजो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो मात्र शब्द नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति मुझे सौंपते हो और मैं उस शक्ति को ब्रह्मांड में प्रतिफलित करता हूं। अब मेरी बातों पर पूरा ध्यान दो। मेरी प्रिय संतान, तुमने जितनी बार टूटकर पूछा कि हे शिव, मेरे साथ ऐसा क्यों, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे दंड नहीं थे, बल्कि एक तैयारी का हिस्सा थे। तुम हर रोज अपनी किस्मत को दोष देते रहे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे नाम पर एक ऐसा अनमोल उपहार लिखा गया था जिसे सहेजने की सामर्थ्य अभी तुम में नहीं थी। तुम सोचते थे कि मैं मौन हूं, लेकिन मैं मौन नहीं था। मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ्य का संचार कर रहा था। मैं तुम्हारी आत्मा को इस्पात की तरह मजबूत बना रहा था, ताकि जब वह महान वरदान तुम्हें प्राप्त हो तो तुम उसे संभाल सको, न कि टूट जाओ। तुमने कई प्रयास शुरू किए और आधे में ही छोड़ दिए। तुमने कई संबंधों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बिखरते चले गए। तुमने धन अर्जित करने के कई रास्ते अपनाए, लेकिन हर बार एक अदृश्य बाधा ने तुम्हें रोका। तुम्हें लगा कि सारा जगत तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन वह बाधा मैं ही था। मैं तुम्हें उन मार्गों से बचाता रहा जहां तुम्हारी विनाश की लीला रची गई थी, और अब जब रोकने की जरूरत नहीं रही, इसलिए आज मैं तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हूं, कहने के लिए कि अब बस हो चुका। अब तुम्हारे जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन होंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने मत देना, क्योंकि जो आगे सुनोगे वह तुम्हारे भाग्य की दिशा को पूरी तरह मोड़ देगा। मेरी प्रिय संतान, तुमने जितने आंसू बहाए हैं उनका हिसाब ब्रह्मांड ने संजोया है। कोई बूंद व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी हर व्यथा एक नई ताकत बनकर लौट रही है। तुम्हारी हर अंधेरी रात एक नए उजाले का आधार बनी है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले 27 दिनों में कैसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे जीवन को घेर लेगी। लेकिन याद रखना, यह परिवर्तन अचानक आएगा। तुम शांत बैठे बैठे कोई फैसला करोगे और वही फैसला तुम्हारा भाग्य पलट देगा। तुम्हें अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। पुराने बंद द्वार खुलेंगे। कोई पुराना बंधन टूटेगा। तुम्हारे अंदर अचानक विश्वास का ज्वार उठेगा। तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और हां, मैं हूं मेरी संतान। लेकिन तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इस वचन को मात्र सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। इसी पल एक काम करो, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम मेरे नाम से जुड़े इन वचनों को नियमित रूप से ग्रहण करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से जुड़ती है, और जब ऊर्जाएं जुड़ती हैं तब चमत्कार घटित होते हैं। अब आगे सुनो। तुम्हारा भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब तुम अपने अंदर की कटुता को त्याग दोगे। जितनी देर तुम क्रोध और दुख को थामे रखोगे, उतनी देर तुम्हारा उत्थान रुका रहेगा। तुम सोचते हो कि लोगों ने तुम्हें छल्ला, तुमने सबके लिए भलाई की और बदले में पीड़ा मिली, लेकिन अब वे लोग तुम्हारे जीवन से विदा हो रहे हैं
क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में सच्ची आत्माओं को भेज रहा हूं। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे चारों ओर कितनी विषाक्त ऊर्जा थी जिसे मैंने अभी अभी दूर किया है। हां मेरी संतान, तुमने सही समझा, मैंने ही दूर किया है, क्योंकि तुम्हें एक नई आरंभ प्रदान करनी है। तुम्हारा धन जो अवरुद्ध था अब मुक्त होगा। तुम्हारा भाग्य जो सोया था अब जागृत होगा। तुम्हारी आशा जो मुरझाई थी अब खिलेगी। तुम अभी भी विचार कर रहे हो कि क्या यह वचन तुम्हारे लिए है? तो याद रखो, यदि यह वचन तुम्हारी नजरों के सामने आया है तो यह संयोग नहीं बल्कि मेरा आह्वान है, और यदि तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे निकट हूं। अब यह पूरा वचन एक निरंतर धारा में लिखा जा रहा है ताकि हर शब्द की गहराई सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें उठाना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने जितनी बार कहा कि हे शिव, मुझे अकेला मत छोड़ना, आज मैं उत्तर देता हूं कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहा और अब आगे बढ़ने का समय है। याद रखना, अगले 48 घंटों में तुम 2 लक्षण देखोगे। पहला, तुम्हें कोई ऐसा स्वप्न आएगा जिसमें उजाला या शिवालय दिखाई देगा। दूसरा, कोई पुराना रुका काम अचानक आगे बढ़ेगा। और ये दोनों लक्षण केवल तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अंतिम वचन सुन। मेरी संतान, तुम्हारी दृढ़ता ने सारी मर्यादाएं पार कर ली, इसलिए आज मैं क्रोधित होकर तुम्हारे द्वार पर हूं। लेकिन यह क्रोध तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। तुम अब और व्यथा नहीं सहोगे, तुम अब और आंसू नहीं बहाओगे, तुम अब और बिखरोगे नहीं। बस उठो, खुद पर विश्वास करो और मेरे नाम का स्मरण करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह वरदान उतरने वाला है जो तुम्हारा पूरा भाग्य बदल देगा। ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी शक्ति मुझे सौंपो। सफलता का अनंत महान वरदान, शिव जी का वचन। मेरी प्रिय संतान, द्वार खोलो और मन को एकाग्र करो। यह कोई सामान्य उद्घोषणा नहीं है। आज रात 12 बजे से पहले मैं तुम्हें ब्रह्मांड का वह सबसे बड़ा गुप्त खजाना प्रदान करने जा रहा हूं, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाएगी और तुम्हारी 7 पीढ़ियां इस अलौकिक घटना की गवाह बनेंगी। यह वह विजयी पल है जब स्वयं शिव तुम्हें अपनी अनंत कृपा से अभिषिक्त करने वाले हैं। यह वह जादुई क्षण है जो तुम्हारे हर आण, हर विफलता और हर दुख को सदा के लिए भस्म कर देगा। तुम्हारे घर के मुख्य प्रवेश पर शीघ्र ही असीमित संपदा, अजेय स्वास्थ्य और अटूट विजय का आगमन होगा। तुम जिस ऊंचाई को स्पर्श करोगे वह संसार को आश्चर्यचकित कर देगी। यदि तुमने इस वचन को बीच में त्यागा तो तुम सीधे उस सुनहरे अवसर को अस्वीकार करोगे जो आज ही तुम्हारे भाग्य में अंकित किया गया है। वह अलौकिक घटना जो तुम्हें दरिद्रता के जाल से मुक्त करेगी, हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी और तुम इसे दोबारा कभी ग्रहण नहीं कर सकोगे। पूरा ग्रहण करो और अंत तक मेरे साथ रहो। शिव शक्ति का अलौकिक महान वरदान। मेरी संतान, यह समय तुम्हारे लिए स्वयं शिव और माता पार्वती की ओर से विशेष भाग्य परिवर्तन का उपहार लेकर आया है। अब तुम्हारा पसीना और तुम्हारी कठोर साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि 1000 गुना फलित होकर तुम्हारे चरणों में लौटेगी। तुम्हारी हर मनोकामना अब अपूर्ण नहीं रहेगी, उसे स्वयं शिव तुरंत तथास्तु कहकर पूर्ण करेंगे। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक गहरी निराशा की खाई में थीं, उनमें अब करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ बिखरेगा। प्रभु शिव और शक्ति स्वयं तुम्हारे घर अखंड वैभव, निरोगी शरीर, विश्व विजय और अभेद्य रक्षा का महान वरदान लेकर आने वाले हैं। वे द्वार जो तुम्हारे लिए पिछले जन्मों से लोहे की दीवारों से बंद थे, अब तांडव की प्रलयकारी शक्ति से चूर चूर होने वाले हैं। तुम्हारे घर में लक्ष्मी की मंगलकारी ध्वनि इतनी गूंजेगी कि संसार देखता रह जाएगा और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का अटूट सागर बहने लगेगा। विफलता और दरिद्रता का समापन। मेरी प्रिय संतान,
आज मैं तुम्हें एक वास्तविक सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए दरिद्रता और संघर्ष की आग में जलते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए पूर्ण ज्ञान को कभी ग्रहण नहीं करते। तुम केवल सतही बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर जीवन भर सोचते हो कि यह भाग्य क्यों बार बार तुम्हें असफलता का कटु फल देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें स्वयं शिवलिंग की शपथ देकर कहता हूं कि इस वचन को हर अक्षर तक पूरा ग्रहण करो और इसे बिना विलंब के अपने सभी प्रियजनों और शुभचिंतकों के साथ साझा करो। यदि तुमने इसे साझा नहीं किया तो तुम स्वयं अपने नए भव्य भाग्य को अपने हाथों से दूर ठेल दोगे। जब तुम इस विजयी वचन को साझा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे अनंत और सामर्थ्यपूर्ण चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक व्यथाएं तेजी से और सदा के लिए समाप्त होंगी। आण के भार से दबा तुम्हारा मन अब हल्के बादल की तरह मुक्त होने लगेगा। जो संबंध टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से शिव पार्वती जैसा गहरा स्नेह, अटूट भरोसा और सम्मान लौटेगा। असीमित धन दौलत, प्रतिष्ठा, बड़ी उपलब्धियां और आत्मा की स्थिर शांति, ये सब तुम्हारे जीवन में एक साथ आने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर धैर्य का अटूट पर्वत खड़ा करना होगा और शिव पर अडिग विश्वास जगाना होगा। तुम्हें प्रभु पर पूर्ण समर्पण दिखाना होगा और मेरे इस वचन को अपने हृदय की संदूक में उतारना होगा। समृद्धि और दिव्यता का साम्राज्य, मेरी संतान, तुम्हारे घर के कोनों में अब किसी भी प्रकार की नकारात्मक या दुष्ट ऊर्जा का निवास नहीं रहेगा। वहां केवल पवित्रता, सकारात्मकता और शिव शक्ति की अलौकिकता का ऐसा साम्राज्य होगा जिसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। तुम्हारे आंगन में मंगलकारी घंटियों की सामर्थ्यपूर्ण ध्वनि गूंजेगी, भजन की स्वर लहरियां उठेंगी और शिव की असीम और अटूट कृपा से तुम्हारा हर रुका, अवरुद्ध और वर्षों से फंसा कार्य केवल 7 दिनों में पूर्ण होगा। आज से तुम्हारे जीवन की रथ दौड़ने वाली नहीं रुकेगी। वह असाधारण उपलब्धियों के नए ब्रह्मांड की ओर अग्रसर होगी। अब यह वचन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सामर्थ्यपूर्ण और सबसे निर्णायक मोड़ है। इसे सबसे मूल्यवान खजाने की तरह संजोयो। इसे अपने दिल से लगाकर रखो और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। प्रभु तुम्हारे साथ हैं और जब देवों के देव स्वयं तुम्हारे साथ हों तो पूरी दुनिया की कोई शक्ति, कोई दुष्ट ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आह्वान और परम विजय का रहस्य, मेरी प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस महान रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारे जीवन में केवल विजय के स्वर्णिम द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस आंतरिक ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे जीवन में स्वयं चलकर उतरेगी। अब तक जिन भयावह कठिनाइयों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन कष्टपूर्ण संघर्षों ने तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाया, वे सब अब मूल से समाप्त होने की दिशा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय और अप्रत्याशित परिवर्तनों का है। यह समय तुम्हें उस सुनहरी मंजिल की ओर ले जाने वाला है जहां केवल विराट उपलब्धियां, अटूट शांति और परम सुख है। मेरी संतान, यदि तुमने इस वचन को अपने हृदय की पूरी गहराई से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य आज ही से 10 गुना तेजी से चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी अलौकिक और सामर्थ्यपूर्ण ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर भयंकर असफलता से निकालकर सीधे विजय के सिंहासन की ओर धकेल रही है। प्रभु शिव और माता शक्ति का वरदान तुम्हारे घर को पूरी तरह स्पर्श कर चुका है, इसलिए अब संसार की बुरी नजरें तुम्हें छू नहीं सकेंगी। तुम्हारी याचना पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो चुकी थी, लेकिन इतने दिन यह वचन तुम तक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन हो रहा था। तुम्हारा भाग्य जागृत किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, यह वचन पूरा ग्रहण करो और शिव जी के बताए अनुसार चलो। मेरी प्रिय भक्त, जो जीवन में कठिनाइयां आईं वे आ चुकी हैं। अब भयभीत मत होना, कुछ गलत नहीं होगा, कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में बदलाव की कामना की थी,
उसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में बदलाव होने वाला है। वही जीवन तुम्हारा आने वाला है जो तुमने मांगा था। शिव जी ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हारी याचना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें वरदान देने आए हैं, अब तुम्हें शुभ समाचार देने आए हैं। वे तुमसे कुछ नहीं चाहते, वे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहते हैं जो केवल तुम्हारे हित के लिए है। यह समय तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए है, तुम्हें पथ दिखाने के लिए है। जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, जिस पथ पर चलकर तुम सफल हो जाओगे। शिव जी कभी अपने भक्त का अहित नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार वचन को अनदेखा करता है, पूरा वचन नहीं ग्रहण करता, तो शिव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। इस बार इस वचन को अनदेखा मत करना, वरना शिव जी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा भाग्य जागृत हो गया। तुम इसका अनुमान इसी से लगा लो कि यह वचन तुम तक अपने आप पहुंचा है। इस करोड़ों की भीड़ में यह वचन तुम्हें अकेले मिला है, तो इसका अर्थ है शिव जी के वरदान से आया है। शिव जी ने स्वयं तुम्हारे पास भेजा है और शिव जी की कृपा तुम पर हो चुकी है। भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। अब सब कुछ तुम्हारे साथ शुभ ही होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में यह वचन तुम्हें खोज कर पहुंचा है, तो वरदान से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति तुम्हारे पीछे शिव जी की है। शिव जी का वरदान है। जब भक्त पर शिव जी का वरदान होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की व्यथा, पीड़ा, कष्ट समाप्त होते हैं। और तुमने पिछले कुछ दिनों से यह अनुभव किया होगा कि तुम्हारे कई कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बड़ी कठिनाइयां चल रही थीं, वे समाप्त होने लगी हैं। यानी धीरे धीरे तुम्हें भी अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगे हैं। यह शिव जी की कृपा है, यानी अब आरंभ हो चुका है। तुम अंत तक चलते जाओ, पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी प्रयास सफल होंगे। जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में इन व्यथाओं, दरिद्रता, असफलता का यह सोमवार से अंतिम दिन है। इस सोमवार तक ये सब समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन का प्रारंभ होगा, जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह बलिदान, तुम्हारी वह कड़ी मेहनत सबने भुला दी, और वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, तुमने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और अब जब शिव जी का वरदान तुम पर हो चुका है, तो अब तुम्हें पीछे नहीं लौटना। यदि तुम यहां से पीछे लौट गए, तो समझ लो कि मंजिल से एक कदम दूर होकर लौट आए हो। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने दर्द सहे हैं, उनका उत्तर भी बाकी है। उन सब का उत्तर उन्हें तब मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा संसार चकाचौंध हो जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए सराहना होगी, लोग तुम्हारा नाम जानेंगे, तब जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, वे स्वयं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। शिव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो कठिनाइयां लाते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन तुम्हें शिव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। शिव जी से जुड़े रहना है। सोमवार तक समय दो। यह सोमवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी प्रयास सफल कर देगा। जो मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। ऐसा वरदान शिव जी तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उसके लिए शिव जी का सोमवार के दिन एक छोटा सा साधन सिद्ध करना है। यदि तुम यह साधन सिद्ध करना चाहते हो, तो वचन गौर से ग्रहण करो। यदि तुम शिव जी का वरदान चाहते हो, जिससे तुम कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सको, जब चाहो कोई भी प्रयास सफल कर सको, शिव जी तक तुरंत तुम्हारी याचना पहुंचे, सभी प्रयास सफल हों और जीवन में कोई व्यथा न आए, तो यह वचन ग्रहण करो, वरना तुम इस वचन को त्याग सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। शिव जी तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहे
कि तुम इस वचन को ग्रहण करो। यदि तुम शिव जी पर सच्चे मन से विश्वास करते हो तो यह वचन तुम अवश्य ग्रहण करोगे। इस वचन का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं वे सभी भक्त इस वचन के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिता का पूरा नाम लिख दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं आरंभ कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के कष्ट, कठिनाइयां, व्यथाएं तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद सोमवार के दिन यह साधन तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल सा साधन है। यदि यह साधन तुम गौर से समझते हो, गौर से ग्रहण करते हो और इस साधन को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रखो, ताकि सोमवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से ग्रहण कर सको। तुम्हें क्या करना है, सोमवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। सोमवार के दिन तुम्हें सूर्योदय से पूर्व जागना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनकर शिव जी के चरणों में बैठ जाना है। शिव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल शिव जी से वार्ता करनी है। शिव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और शिव जी का वरदान लेना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और ये 2 मंत्र तुम्हारा पूरा जीवन बदल देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां मूल से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा शिव जी की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम याचना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी, केवल शिव जी का स्मरण करके, तो तुम्हारी वार्ता तुरंत शिव जी तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी याचना शिव जी स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, सोमवार के दिन शिव जी के समक्ष बैठ जाना है और तुम्हें सबसे पहले प्रभु राम जी के नाम का स्मरण करना है। तुम 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उच्चारण करो और शिव जी का स्मरण शुरू कर दो। शिव जी का स्मरण करो। जितना तुम स्मरण में गहराई तक उतरोगे, उतनी ही शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान शिव जी में लगाओ। तो तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान शिव जी में लगाना है। अनुभव करना है कि शिव जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे मस्तक पर है और वे उस हाथ से हमें वरदान दे रहे हैं। हम शिव जी के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे, तुम परम अवस्था में पहुंचोगे। जब तुम यह स्मरण करने लगोगे तो वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का वरदान तुम पर आएगा और शिव जी तुम्हारे समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें ये 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उन्हें पुकारो। हे शिव जी, मेरे समक्ष आकर विराजमान होइए। मेरे जीवन की व्यथाएं समाप्त कीजिए। मेरी याचना स्वीकार कीजिए। शिव जी अवश्य आएंगे और तुमने तो आरंभ प्रभु राम जी के नाम के स्मरण से किया है। जहां प्रभु का नाम उच्चारित होता है वहां शिव जी अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। शिव जी का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के कष्ट तुरंत समाप्त हो गए और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा शिव जी के इस मंत्र की स्तुति करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना सामर्थ्यपूर्ण है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत सरल है और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और प्रयास सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इस मंत्र का चमत्कार देखो। मंत्र गौर से ग्रहण करो और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, शिव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार उच्चारण करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार उच्चारण करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः।
इस मंत्र के उच्चारण से शिव जी के पास तुम्हारी याचना पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें